प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आज हम पहले देख लेते हैं इसकी क्या पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हों ये सब वाक्य शब्द आ जाएं, वे वाक्य किस टेंस के कहलाएंगे? वे सभी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। यानी काम हो रहा है, काम क्या कर रहा है? काम जारी है, काम रुका नहीं, काम जारी है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आ जाएं, आदि शब्द आ जाए, वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तुम गा रहे हो, वह हंस रहा है, मोहन मैदान में दौड़ रहा है। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे वे सभी सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। अब देख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बनाने का नियम भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे हम क्या देख लेते हैं, जैसे कहा जाए कि जो है क्या कहा जाए, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो। मैं आम खा रहा हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो, वह गीत गा रही है, वह गीत गा रही है, मोहन अपना पाठ याद कर रहा। ठीक है, ऐसे जितने सेंटेंस होंगे वे सभी सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के होंगे। ठीक है, ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। अब देख लेते हैं अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है? क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे इज या फिर लिखेंगे एम या फिर आर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और प्लस इसमें क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे।
ING लगाने के बाद में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, जो कुछ भी शेष बचता है उसको लिखते हुए कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, आगे नोट लीजिए, किन सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देख लीजिएगा, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, इज। बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। यानी एक वचन जितने भी कर्ता होंगे, यह वह और जो है किसी का नाम है, इन सब के साथ में हम प्रयोग करेंगे इज का। बहुवचन यू वी दे और जो है बॉयज है, गर्ल्स है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आर का, और आई के साथ हम हमेशा एम का ही प्रयोग करेंगे। अब हम ट्रांसलेट देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई। क्या लिखेंगे, आई, और आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। आई एम क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, काम हो रहा है ईट का, EATING, ईटिंग। क्या खा रहा हूँ, आम, ईटिंग द मैंगो। मैं आम खा रहा हूँ। दूसरा क्या है, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। क्या सब्जेक्ट है, यू है। क्या सब्जेक्ट है, यू है, और तुम कर क्या रहे हो, जा रहे हो, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यू के साथ में हमने बताया था आर लगेगी। क्यों, क्योंकि यू जो है बहुवचन है, क्या लगेगी, आर लगेगी, और तुम क्या करो, जा रहे हैं, यानी गो, और इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हो, स्कूल के, टू स्कूल। फिर तीसरा सेंटेंस क्या है, वह गीत गा रही है, तो वह, ये क्या है, एक फीमेल है, तो वह के लिए हम प्रयोग करेंगे सी का। इसका, सी का, और यह एक वचन है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इज, सी इज। फिर क्या करेंगे, गा रही है, गाने को क्या कहेंगे, सिंग, और इसमें क्या लगाना है, ING, क्या हो गया, सिंगिंग। क्या गा रही है, सॉन्ग गा रही, गाने की बारी है, SONG, सिंगिंग सॉन्ग। फिर मोहन अपना पाठ याद कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और मोहन है एक वचन। क्या है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ लगेगा इज। क्या कर रहा है, याद कर रहा है, याद करने को क्या कहेंगे, लर्न, और इसमें क्या लगाना है, ING। क्या होगा, लर्निंग। क्या याद कर, अपना, अपने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम मेल है इसलिए हम प्रयोग करेंगे हिज। क्या प्रयोग करेंगे, हिज। क्या याद करें, पाठ, लेसन, ESSION। यही होता है, या फुल स्टॉप लगा दीजिए। समझ में आया इतना, जी सर। मिटा देते हैं। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस को हम समझाते हैं। एक मिनट में नोट करो बिना आवाज के।
देखिए यहाँ की स्पेलिंग गलत हो गई है। लेसन की LESSON होता है, इसको सुधार लेना है, तो गलती से लिख गया है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य पढ़ेंगे? नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें बीच में ना लगा हो, जैसे तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं क्या? नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस। ठीक ना। अब इसको बनाने का जो है नियम देख लीजिएगा। इसको अनुवाद करने का नियम क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाएंगे। इसके बाद में हम लगा देंगे नॉट। क्या लगाएंगे? हम नॉट लगा देंगे। और नॉट के बाद क्या लिखेंगे हम? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा देंगे हम ING। और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी शेष बच जाए उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम नोट कर देंगे। अब पहला सेंटेंस देख लीजिए, जैसे का हम क्रिकेट खेल रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्या होगा? जैसे कहा जाए हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहा जाए? हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहा जाए? जैसे कहा जाए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये होगा सकारात्मक सेंटेंस। कौन सा होगा? सकारात्मक, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और हमको बनाना क्या है? निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें नहीं लगाना है। क्या लगाना है? इसमें नहीं लगाना है। आई बात समझ में? इसमें क्या करना है? नहीं लगाना है। तो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम क्रिकेट क्या कर रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। तो अब इसको ट्रांसलेट कर लेते तुरंत हैं। हमको क्या इंग्लिश में कहेंगे? वी। क्या कहेंगे? वी। और वी क्या है? हमारा बहुवचन है। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आर का। किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या? खेल। खेलने को क्या कहेंगे? प्ले। और प्ले के बाद क्या करेंगे? ING लगाएंगे इसमें। तो क्या हो जाए? प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? द क्रिकेट। ठीक है। क्या हो जाएगा? वी आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या बनेगा जाके। माता जी मंदिर नहीं जा रही हैं। क्या होगा?
माता जी मंदिर नहीं जा रही है। क्या सेंटेंस होगा? माता जी मंदिर नहीं जा रही हैं। तो माता जी क्या हो जाएगा? द मदर। अब मदर क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हम लगाएंगे इज। द मदर इज। इसके बाद नॉट, इसके बाद नॉट, फिर क्या नहीं करेंगे? जा रही है, गो। और इसमें क्या लगाना है? ING, गोइंग। कहाँ नहीं जा रही है? मंदिर जा नहीं जा रही है, गोइंग टू टेम्पल। टेम्पल मीन्स क्या होता है? मंदिर होता है। अगला सेंटेंस कहा जाए, पिताजी रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कहा जाए? पिताजी रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? पिताजी रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द फादर क्या? इज। द फादर इज। इतना हो गया। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? रीड। और इसमें क्या लगाना है? ING, रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रही है? रामायण, द रामायण। ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इतना नोट कर लिया? क्या पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो टाइप का होता है। एक तो फर्स्ट टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप, और दूसरा होता है सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप या WH टाइप उसी को कहते हैं। सेकेंड टाइप को क्या कहते हैं? WH टाइप कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? क्या शब्द या प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा होता है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा होता है, और सेकेंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। अब इनका जो है हम एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कहा जाए, इसमें फर्स्ट टाइप में कहा जाए, क्या तुम जा रहे हो? क्या कहा जाए? क्या तुम जा रहे हो? क्या कहा जाए? क्या तुम जा रहे हो, है ना? ये फर्स्ट टाइप का हो गया। और इसी का सेकेंड टाइप का हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हो जाएगा? तुम कहाँ जा रहे हो। फर्स्ट टाइप में क्या है? क्या तुम जा रहे हो। सेकेंड टाइप में क्या है? तुम कहाँ जा। अब इसमें देखो क्या शब्द कहाँ लगा? पहले लगा है। और इसमें क्या शब्द कहाँ लगा है? बीच में लगा हुआ है। अब देखो क्या होगा। अब इसमें हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं? क्या शब्द की इंग्लिश को नहीं लिखते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? हम फर्स्ट टाइप की इंग्लिश को नहीं लिखते हैं। ठीक है? अब देखो
क्या होगा, क्या तुम जा रहे हो, इसमें क्या करेंगे हम, क्या की इंग्लिश को ना लिखते हुए इसकी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। क्या करेंगे, इसके हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। इसलिए तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू बहुवचन है, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। क्या लगेगी, आर लगेगी। तो हम सबसे पहले लिख देंगे आर। क्या लिखेंगे, आर। आर के बाद क्या लिखेंगे, यू, आर यू। फिर जाने को क्या कहेंगे, गो, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। अब इधर देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर। वेयर के बाद तुम लिखा हुआ है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आर, वेयर आर। इसके बाद यू, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसमें क्या था, फर्स्ट टाइप में हमने क्या की इंग्लिश को नहीं लिखा था, उसकी जगह पे क्या किया है, हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है। और सेकेंड टाइप में हमने यहाँ बीच में क्या है, उसकी इंग्लिश को हम पहले लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, वो सेकेंड टाइप का हमारा हो जाता है। अब जैसे कहा जाए, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या कहा जाए, क्या तुम नहीं, एक तुम हो गया है, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह पढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ वह पढ़ रही है तो सी लगाएंगे, और सी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज। और यहाँ लिखेंगे सी, इज सी, क्या रीडिंग, आर ई ए, इज सी रीडिंग लिखेंगे। और यहाँ पर अगर यही कहा जाए तुम क्या पढ़ रही हो, यानी वह क्या पढ़ रही है, ऐसे ही कह दिया जाए, वह क्या पढ़ रही है, ठीक है, वह क्या पढ़ रही है। तो इसमें क्या शब्द बीच में आ गया, इसकी इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे, इसकी इंग्लिश को लिखेंगे वाट, वाट के बाद लिखेंगे हम इज सी, वाट इज सी, फिर रीडिंग, वाट इज सी रीडिंग। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस के टेंस का जो है हम ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अनुवाद बनाने का नियम बता दें अगर, तो इसमें देख लीजिएगा, सबसे नीचे ही बता देते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप में इसका अनुवाद बनाने का नियम हो जाएगा, पहले हो जाएगा इज, आई एम, आर, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब। क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इसी में हम लगाएंगे आईएनजी, प्लस लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई शब्द है उसको लिखेंगे, फिर लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। और इसमें क्या हम लिखेंगे, सेकेंड टाइप में अनुवाद बनाने का जो नियम है उसमें लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन शब्द जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे इनको, या फिर एम आर को, या फिर एम को, फिर लिखेंगे क्या हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
फिर हम इसके बाद क्या लिख देंगे, मेन वर्ब के बाद इसमें लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ विशेष बच जाए ईटीसी वो लिख देंगे और लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। ये क्या है, अनुवाद बनाने का नियम। इस नियम के अनुसार हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको मिक्स कर देंगे, इसको छापो जल्दी। कब ले, तो पहले से पता है ना, नहीं पता। वीडियो